वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी 2026 और 6 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का दूसरा संस्करण शुरू और लेफ्टिनेंट हरपाल सिंह सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक बने हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको ये क्लास करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड एसआई एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपको डेली ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी, तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास बड़ी गजब की रहने वाली है। तो सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा, कल पढ़े उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, हैदराबाद की 2 स्टार्टअप कंपनियों द्वारा विकसित 14 किलोग्राम के पृथ्वी अवलोकन मिनी उपग्रह का परीक्षण और एकीकरण कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कितनी फील्ड फसलों की कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया? तो 25 फील्ड फसलें और 184 किस्मों का अनावरण। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एरोनॉटिक्स 2047 का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 4 जनवरी 2026 बेंगलुरु के अंदर। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली परिचालन रूट के रूप में किस स्मारक को चुना गया? गुवाहाटी से कोलकाता हावड़ा। और जनवरी 2026 में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में होगा? गुवाहाटी के अंदर। उड़ीसा के पारादीप पतन प्राधिकरण ने स्थापना दिवस के अवसर पर कौन सा आयोजन किया? 21वीं पारादीप मैराथन 2026। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिल गया, डेली क्लास की पीडीएफ आपको मिली जाती है जो मैं आपको यूट्यूब पे करवाता हूँ। पूरे 2025 का एक साल का करंट मिलेगा, वीकली टेस्ट मिल गया कल, और मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिल चुकी है। जरूर आप इसको ज्वाइन करें। अब 5 दिन आपके लिए ऑफर चला था, अब ऑफर आपके लिए समाप्त हो चुका है। तो जिस साथी ने ऑफर का फायदा उठा लिया वो ले लिया। अब आपको ये इस ऑफर का जो है समाप्ति की ओर हो चुका है। तो अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। ये आपको प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 6 जनवरी 2025, पहला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गजब का प्रश्न है। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कब और कहाँ होगा? तो ये होगा 6 जनवरी 2026 जयपुर के अंदर, यानी कि आज 6 जनवरी 2026 है और आज जयपुर के अंदर है राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अपने राजस्थान के सीएम भजन लाल जी शर्मा मौजूद रहेंगे। अब देखो इसके बारे में डिटेल, अब राजस्थान से संबंधित है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, याद रखना 6 जनवरी 2026 जयपुर राजस्थान। सबसे बड़ा आयोजन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारियों के तहत आयोजित हो रहा है, यानी कि ये जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होगा 2026 है, अभी आगे फरवरी के अंदर होगा नई दिल्ली के अंदर। उससे पहले क्या है, ये छोटे छोटे जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे अभी राजस्थान में होगा, अभी उसके बाद में तुरंत प्रभाव से गुवाहाटी असम के अंदर भी हो रहा है। ऐसे छोटे छोटे जो आयोजन है ना वो किए जा रहे हैं। उसके बाद में एक साथ दिल्ली के अंदर ये एआई इम्पैक्ट सम्मेलन होगा फरवरी के अंदर। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय एआई इकोसिस्टम को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एआई को तेजी से अपनाना, शासन सुधार, आर्थिक विकास और नवाचार और समावेशी विकास में एआई का योगदान करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है एआई से संबंधित। अब इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें एक तो भारत सरकार, देखो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद, और राजस्थान के सीएम भजन लाल जी शर्मा, और राजस्थान सरकार के सूचना और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसके अंदर शामिल होगी। ये आज होगा 6 जनवरी 2026 जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये अच्छे तरीके से याद रख लेना इसको अच्छे तरीके से।
ह्यूमन कैपिटल वर्किंग ग्रुप की बैठक 5 से 6 जनवरी 2026 को किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? ये देखो, ये अभी चल रही है। अब देखो, ये आज जयपुर में भी स्टार्ट हो रहा है और ये देखो पहले से ही चल रहा है गुवाहाटी के अंदर। आईआईटी गुवाहाटी के अंदर ये ह्यूमन कैपिटल वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है 5 से लेकर 6 जनवरी 2026 को। ये छोटे छोटे सम्मेलन हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा आयोजन होगा दिल्ली के अंदर। वहाँ पे सभी की अब एक बार राज्यों की सलाह ली जा रही है, राज्यों के अंदर बैठक हो रही है एआई से संबंधित के सामने। ठीक है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ह्यूमन कैपिटल वर्किंग ग्रुप बैठक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये आ गया। इस बैठक का आयोजन ह्यूमन कैपिटल वर्किंग ग्रुप 5 से 6 जनवरी 2026 आईआईटी गुवाहाटी परिसर गुवाहाटी असम के अंदर है। आयोजक और सहयोगी भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इंडिया एआई, असम सरकार और आईआईटी गुवाहाटी इसके अंदर शामिल है। और ये देखो सबसे बड़ा आयोजन होगा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 15 से 20 फरवरी 2026 नई दिल्ली के अंदर ये होगा। उसके बाद में सबसे बड़ा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होगा 15 से 20 फरवरी 2026 नई दिल्ली के अंदर। उससे पहले ये अलग अलग राज्यों के अंदर ये छोटे छोटे जो कॉन्फ्रेंस है आयोजित किए जा रहे हैं। तो अपने राजस्थान में आज हो जाएगा और ये अभी आईआईटी गुवाहाटी के अंदर आज हो जाएगा अंतिम दिन। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी यह जब ये नई दिल्ली के अंदर होगा इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 कब और कहाँ शुरू है? ये लीजिए, भी शुरुआत हो चुकी है कल से 5 जनवरी से खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 और अब की बार इनका दूसरा संस्करण शुरू हुआ है 5 जनवरी 2026 गोगला बीच दीव के अंदर, क्योंकि पिछली बार भी दीव में हुए और अब की बार भी दीव में इनकी शुरुआत हो चुकी है और ये चलेंगे 11 जनवरी तक। अब जब इनकी समाप्ति हो जाएगी तब चर्चा करेंगे किस ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो आयोजन की तिथि 5 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026, 10 जनवरी है, 10 जनवरी। स्थान है गोगला बीच दीव में। संख्या प्रतिभागी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1300 प्लस खिलाड़ी भाग लिए हैं और ये है खेलों का दूसरा संस्करण। ये याद रखना क्योंकि पिछली बार यहाँ से प्रश्न आया था इससे। इन खेलों में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, पेंटेक सिलोट, बीच सेपक टकरा और ओपन वाटर स्विमिंग जैसे कई खेल शामिल है। बस याद रखना तारीख 5 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेंगे। जब ये समाप्त हो जाएंगे तब इनके पढ़ेंगे, इनके बारे में किसने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? ये गजब का प्रश्न है। अभी अब की बार आप जानते हो कि पिछली बार 2025 को क्या है, जो इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायण, उन्होंने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया था। लेकिन अब की बार भारतीय सेना ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित कर दिया? तो ये किया है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष। ये देखो आपके सामने भारतीय सेना, इनके प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है। यह घोषणा जनवरी 2026 में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में की गई थी। सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सेना की ओर से कहा गया कि यह पहल कनेक्टिविटी, रियल टाइम निर्णय लेने और युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाएगी। तो ये याद रखना है अच्छे तरीके से। अगला देखो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस स्थान पर एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? ये लीजिए, अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर गए, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, कुछ परियोजनाएं स्टार्ट भी की थी। तो वहाँ पे उन्होंने एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। अभी हाल ही में 2 दिन पहले इसकी यात्रा पे गए थे। देखो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर इन्होंने कुल 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और साथ ही 2 नई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है। टोटल इन सभी परियोजनाओं में कुल 373 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बस याद रखना है अच्छे तरीके से। भी कहां पर गए? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारतीय सेना ने NIBE लिमिटेड के साथ सूर्यास्त्र या एडवांस्ड यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की आपूर्ति के लिए किस देश के सहयोग से समझौता किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये है सूर्यास्त्र या एडवांस्ड यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर है।
अभी भारत ने इस सिस्टम की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ में समझौता किया? तो ये किया है इजराइल के साथ। ऑप्शन नंबर बी, किस देश के साथ किया है? इजराइल के साथ में समझौता किया है। तो सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर है इसका नाम। सहमति, भारतीय सेना ने NIBE लिमिटेड के साथ 293 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस परियोजना में इजराइल का सहयोग भी शामिल है। तो इजराइल का सहयोग है इसके अंदर। यह प्रकार है जो एडवांस लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसका मूल्य देखें तो 293 करोड़ रुपए है। मारक क्षमता रहेगी इसकी 2 प्रकार की रेंज है, 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की। और विशेषता, ये भारत का पहला मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। ये पॉइंट नोट कर लेना। अब इसकी खास तौर से विशेषता यही है कि ये भारत का पहला मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। इसकी क्षमता देखें तो ये सतह से सतह पर स्टिक निशाना लगाने में सक्षम रहेगा। भारतीय सेना ने किसके साथ में सहयोग किया है? इजराइल के साथ में। किसके लिए? सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर के लिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में किस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन? अपने भूपेंद्र सिंह यादव। इन्होंने विशेषज्ञ समिति की हाल ही में किस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है? तो इसका उत्तर होगा कलई सेकंड। क्या है? कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। परियोजना का नाम याद रखना, कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है ये। नदी पूछे तो लोहित नदी। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोहित नदी। इसकी स्थापित क्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट। इस परियोजना की कितनी है? 1200 मेगावाट। विकासकर्ता कंपनी है THDC इंडिया लिमिटेड है। बांध का प्रकार कंक्रीट ग्रेविटी बांध है और इस बांध की ऊंचाई है 128.5 मीटर। ये आंकड़े याद रखने अच्छे तरीके से। खास तौर से आपको नदी याद रखनी है। कौन सी नदी है? लोहित नदी। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहाँ पे कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लॉन्च की गई थी? ये ले जो जब कोई भी योजना चर्चा में आएगी मैं आपको डेली एक योजना करवाता जाऊंगा। और इससे पहले भी मैंने योजना आपको काफ़ी करवा रखी है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से डेली करंट की क्लास है ना, ये छोड़नी नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ते जाना है बस। उत्तर होगा 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत हुई थी, क्योंकि अभी आपको पता है 1 जनवरी 2026 को इसके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब इसके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। तो इसकी शुरुआत याद रखना 1 जनवरी 2017 से। देखो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 को। उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो नाम से ही पता चल रहा है। इसका लाभ देखें, योजना के तहत महिलाओं को निष्क्रिय प्रत्यक्ष जो लाभ अंतरण है DBT के माध्यम से किस्तों में नगद राशि सहायता मिलती है। DBT के माध्यम से ये किस्तों के अंदर नगद सहायता मिलती है। पहली संतान के लिए लगभग 5,000 और दूसरी संतान यानी कि लड़की के लिए 6,000 तक की राशि इसके अंदर उपलब्ध होती है। ये आपको याद रखना है। हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है। दिसंबर 2025 तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश भर में 4.05 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है। यानी कि दिसंबर 2025 तक आंकड़ा देखें तो ये 4.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है। तो ये याद रखना। शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 से। अब देखो, आपके सामने बड़े ही गजब के वन लाइनर में आज की क्लास में लेकर आया हूं। पहला है, सदानंद वसंत दाते ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सारी नई नियुक्तियां हो चुकी है। तो सदानंद वसंत दाते है वो महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक बन चुके हैं। 2 नंबर पे है सरजोर्ड मारिजने, नीदरलैंड के हैं। इनको भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया जा चुका है। तो 2 नंबर वाला भी याद रखना, सरजोर्ड मारिजने, ये नीदरलैंड के हैं। इनको भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। 3 नंबर है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, सीमा सड़क संगठन BRO के 29वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो हरपाल सिंह इन्होंने BRO के 29वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। और 4 नंबर, सुनीता विलियम्स को केरल साहित्य महोत्सव 2026 का
गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया। ये चारों के चारों भाई अच्छे तरीके से पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल ही जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां जाकर भी आप सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर भी सारी क्लासें, कोई टेस्ट लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, सब आपको लिंक मिल जाएंगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, गुजरात का कौन सा संस्थान 2029 में 23वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी, RKS भदौरिया, नागेश कपूर, अनिल चोपड़ा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का एक साथ आपको करंट उपलब्ध हो रहा है, और SI की करंट अफेयर्स की चल रही है टेस्ट सीरीज, CAT की चल रही है, और कल आपको पता है वनपाल का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें भी आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ना है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए। और ये क्लास मैंने आपको कल दे दी भी, कल मैंने ये 7 बजे क्लास मैंने आपको दे दी है। टॉप से टॉप 500 क्वेश्चनों का मैंने रिवीजन करवा दिया। जिस भी साथी ने ये क्लास नहीं देखी है, बड़ा गजब का मैंने कंटेंट आपको इसके अंदर दिया है, और प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। बड़े अच्छे क्वेश्चन दिए मैंने इसके अंदर, तो लगभग 2.5 घंटे की ये क्लास है। जरूर जिस साथी ने क्लास नहीं देखी है जरूर आप देख लेना, और प्रत्येक एग्जाम के लिए आपके लिए गजब की रहेगी। तो ये क्लास आप जरूर देख लेना, पूरे 1 साल का करंट, ठीक है। बाकी रीट मेंस SST की चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास, सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। 6 जनवरी 2026 का हमने करंट अफेयर्स की चर्चा कर ली है, तो जाते जाते सभी साथी कर दें एक बार वीडियो को लाइक और शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।